आज भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल, आज भी बदसलूकी करी गई, आज भी नोक झोंक करी गई हम लोग साथ, आज भी हमारे कपड़े फाड़े गए। ये देखिए, आप देखिए किस तरीके से खून बहा है ये। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। इनकी हालत देखेंगे तो पूरी तरह से इनके फटे हुए कार्यकर्ता और चोट पूरी तरह से इनको ये चोटें और ये हालत कैसे हुई आपकी? पुलिस वालों ने हम पर मारपीट भी की है, बाल भी नोचे हैं और शर्ट का हाल आप देख सकते हैं, खून खच्चड़ कर दिया है। अब बताइए क्या ये करना चाहिए? खून खौलता है हम लोगों का। हिंदुस्तान की हर महिला रो रही है, हर महिला रो रही है कि अगर हमको आदेश मिल जाए ना, इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। 20 तारीख के आंदोलन में सारे नेता सांसद आपने देखा होगा, उस संसद भवन के अंदर थे सिर्फ इकलौता सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद सड़क पर उन युवाओं के साथ लाठी डंडे खा रहे थे और लड़ रहे थे। और आज आप देख रहे हैं कि वो संसद भवन के अंदर पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, और वो अभी तक बैठे हुए हैं। कांकरोच जनता पार्टी से शुरू हुई संसद भवन से लेकर लखनऊ यूको गार्डन तक देखा जा रहा है। नीट का पेपर जो लीक हुआ, पेपर अपने आप नहीं लीक हुआ, ये सरकार जानबूझ करके लीक करवा रही है। आप बताइए, कल छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, क्या उनसे बात नहीं कर सकती? कितनी इतनी घमंड में आ चुका है सरकार के अंदर कि ये लोकतंत्र की वजह से ही वहां पर वो सत्ता में बैठे हुए हैं। ये जो सरकार है, आतताई सरकार है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, सत्ता के लालची लोग हैं। कि जैसे आपने मेरठ की बात कही ना, तो मेरठ के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये मगरमच्छ आंसू है। देखिए, एक बात बताइए, अगर ये मगरमच्छ के आंसू वो कह रहे तो खुद ही वो संघर्ष कर ले रोड पर आकर के ना। धरना स्थल पर आप लोगों का धरना कब तक चलने वाला है? जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। इस वक्त देखा जा रहा है दिल्ली में पूरी तरह से जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन और इसके बाद संसद भवन तक पहुंच गया। संसद भवन की जैसे ही बात आती है, तुरंत नगीना के सांसद चंद्रशेखर के मामले बात सामने आ जाती है, क्योंकि जिस अंदाज में धरना प्रदर्शन पर वो बैठे, उसके बाद से देखा गया कि राहुल गांधी भी मैदान में आए, अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए और इसके बाद लगातार आंदोलन बढ़ता चला गया। लेकिन जो अंदाज चंद्रशेखर का देखा गया, एक पल्ली को छाये में डाल के, फिर एक दरी बिछा करके, फिर बारिश हो रहा, उस बारिश के नीचे बैठ संसद भवन के भीतर वो धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त वो जिले वाइज में भीम आर्मी यानी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से उसी अंदाज में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त यूको गार्डन में लखनऊ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना स्थल पर बैठ गए हैं और यूको गार्डन में धरना कर रहे हैं। साफ तौर पर बाबा साहब की फोटो लगा करके आप देखेंगे तो बाबा साहब का फोटो लगा करके आप धरने पे बैठे हुए हैं। साफ तौर पर इनके पोस्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इनके पोस्टर पर लिखा गया है, छात्रों पर लाठी चली, एक एक लाठी का जवाब देना होगा। यानी कहीं ना कहीं जो छात्रों पर लाठी चली है, उसके बाद उस लाठी का जवाब पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह। हर पेपर में, हर कहीं ना कहीं जो पोस्टर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, उस पोस्टर के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो हर पोस्टर में कहीं ना कहीं छात्रों के समर्थन में पूरी तरह से पोस्टर लेकर और अंबेडकर जी का फोटो आगे रखकर, साथ में अगर देखें तो पोस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये पूरी तरह से लोग यहाँ इस्तीफे की मांग करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। सबसे पहले हम आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे, ये धरना इस वक्त जिस तरीके से तेज़ी से ये पूरी तरह से तेज पकड़ते चला गया, पहले भीम आर्मी कहीं से इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन अब इस वक्त देखा गया कि लगभग जब से चंद्रशेखर संसद नहीं, मैं जी किसी नेता को नहीं बोल सकता, आप आपके नेता हैं, हाँ ठीक है, आप हाँ, तो मैंने वहाँ भी जी नहीं लगाया।
इसके लिए आप जब जहाँ जो जिस पद पे रहेगा हम उसी के मुताबिक ही बोलेंगे। तो सबसे पहला कि जब वो संसद भवन के भीतर संसद में पूरी तरह से अगर उनको देखा गया, बहुत साधारण तरीके से उन्होंने मांग किया और कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बारिश हो रहा था, बारिश के दौरान वो बैठे हुए हैं, नीचे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखा जा रहा है कि भीम आर्मी के लोग भी उनके समर्थन में उतर गए हैं। तो ये धरना कब तक उम्मीद करें, कब तक चलने वाला है? देखिए 15 तारीख को माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर गए थे और उन साथियों ने, हमारे जो वहाँ पर युवा बैठे हैं छात्र, उन्होंने अपील करी थी कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे बीच आएँ। तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जब मेरठ गए थे हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए, उसके बाद वहाँ पर वो पहुँचे 15 तारीख को, और 15 तारीख के बाद जो जनसैलाब वहाँ पर स्टार्ट हुआ है ना, पूरे जो भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान थे उस आंदोलन में शामिल हुए। 20 तारीख के आंदोलन में सारे नेता सांसद, आपने देखा होगा उस संसद भवन के अंदर थे, एक सिर्फ इकलौता सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पर उन युवाओं के साथ लाठी डंडे खा रहे थे और लड़ रहे थे। और आज आप देख रहे हैं कि वो संसद भवन के अंदर पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, और वो अभी तक बैठे हुए हैं। और आज जब हम लोगों ने यहाँ पर उनके आह्वान पर जब हमारा नेता संघर्ष कर रहा है, तो हम जो लखनऊ के हमारे कार्यकर्ता, लखनऊ मंडल के आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, वो सब यहाँ पर संघर्ष करने के लिए आज परिवर्तन चौक से जब यहाँ इको गार्डन पे गए हैं हम लोग, वहाँ पर हजरतगंज पे, तो आज वहाँ पर इतनी बर्बरता करी गई, इस तरीके से लाठी चार्ज करा गया, इस तरीके आज भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल, आज भी बदसलूकी करी गई, आज भी नोक झोंक करी गई हम लोग साथ, आज भी हमारे कपड़े फाड़े गए। ये देखिए, आप देखिए कि इस तरीके से खून बहाए। ये हम बताना चाहते हैं, हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। आज देखिए, इस आज़ाद भारत में युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। आप बताइए, कल छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, क्या उनसे बात नहीं कर सकती? कितनी इतनी घमंड में आ चुका है सरकार के अंदर कि ये लोकतंत्र की वजह से ही वहाँ पर वो सत्ता में बैठे हुए हैं। वो भी किसी के बच्चे जिन पर लाठीचार्ज, वो जो पुलिस प्रशासन के लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्या उनके घर में बच्चे नहीं है? पुलिस का पेपर लीक नहीं होता? बच्चों के भविष्य का जो देश का चलाने वाले लोग, उनको गरीबों नहीं, को आपका सवाल एकदम सही है, आपका सवाल तार्किक भी है। लेकिन एक बात बनती है कि जैसे आपने मेरठ की बात कही ना, तो मेरठ के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये मगरमच्छ आंसू है। देखिए, एक बात बताइए, अगर ये मगरमच्छ के आंसू वो कह रहे तो खुद ही वो संघर्ष कर लें रोड पर आकर के ना। सिर्फ वोट के लिए जाएंगे बस्तियों में, क्या ये हम आपके सिर्फ कास्ट सिर्फ जाति मिला करके वोट ले लेंगे क्या? आप खाली जाति के नाम पर अब वोट नहीं चलेगा। आप जो जिसके संघर्ष में खड़ा होगा उसी को वोट पड़ेगा। ये वोट की राजनीति बंद करें। सिर्फ वोट के घड़ियाली आंसू वो लोग बहाते हैं जो लोग सिर्फ वोट के समय जाते हैं। हम लोग तो पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर, देखिए आज आप समझ लीजिए, जिसके ऊपर अत्याचार हो, आप उसे कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसके दुख में शामिल जरूर होइए, उसके साथ खड़े जरूर हो जाइए। ये खड़े होना हमारा नैतिक जिम्मेदारी, हमारा धर्म है, हमारा कर्म यही है। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का काम ही यही है कि अपने लोगों के लिए लड़ना, उनकी हिफाजत करना, और जहाँ न्याय ना मिले वहाँ न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना। ये कब तक धरना चलने वाला है? ये धरना स्थल पर आप लोगों का धरना कब तक चलने वाला है? देखिए, ये धरना परमानेंट चलेगा जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। आज मैं बता दूं आपको, हर हिंदुस्तान की महिला का उस सीन को देख के खून खौल रहा है। एक मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक लड़की जा रही थी, पुलिस वाले ने, बिना नेम प्लेट वाला था वो, मैं नहीं कहूँगी बिना नेम प्लेट वाला, उसे पीछे से डंडा उसके, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। खून खौलता है हम लोगों का। हिंदुस्तान की हर महिला रो रही है, हर महिला रो रही है कि अगर हमको आदेश मिल जाए ना, पूरे हिंदुस्तान को लौट-पोट करके रख देंगे, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि हर महिला परेशान है। हर बच्चा घर में जो यहाँ पर है वो कह रहा है, सब माताओं से अपनी कह रहा है, माँ तुम क्यों नहीं गई? चंद्रशेखर भाई हमारे वहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग ये धरना बराबर चलेगा। एक एक बच्चे को न्याय दिलवाएंगे हम लोग। जो बच्चों का खून बहा है, दौड़ा के बच्चों को मारा गया है, दौड़ा के इतनी बुरी तरह सर फोड़े गए हैं, बच्चों के कपड़े फाड़े गए हैं और गलत जगह हाथ लगाए गए हैं बच्चियों के। बच्चियां रो रो के भाग के। ये हमारा देश है, ऐसा देश हमने चाहा था, ऐसा देश हमारे बना के गए थे। इतने हमारे महापुरुष इस देश को बना के गए, इसलिए बना के गए थे। छात्रों पर लाठी, एक लाठी का जवाब देना होगा। तो ये जवाब मतलब किस तरीके का चाहिए? अब अभी तो इस्तीफा भी नहीं मिल पाया है। एक मुद्दा और सामने आ गया। अभी धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा चल रहा था, लेकिन इस वक्त लाठी डंडों की बात आ गई सामने। अब भैया, लाठी डंडे की बात जो है, ये आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। हमारे अध्यक्ष जी सामने बैठे हुए हैं, आप इनकी हालत देख लीजिए।
हाँ, थोड़ा सा यहाँ हम दिखा सकते हैं, ये कैमरे में थोड़ा सा आप खड़े हो जाइएगा। इनका ये दृश्य आप देख सकते हैं कि ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। इनकी हालत देखेंगे तो पूरी तरह से इनके फटे हुए कार्यकर्ता, और चोट पूरी तरह से इनको, ये चोटें और ये हालत कैसे हुई आपकी? भाई ये जो अत्याचार हो रहा है इस सरकार पे, तो हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हजरतगंज में बाबा साहब की प्रतिमा के पास, जिसमें हमारे मंत्री जी डॉक्टर मसूद साहब भी उसमें सीनियर सिटीज़न हैं, वो भी थे। और पुलिस वालों ने बर्बरता के साथ हाथापाई की, तानाशाही की और सभी को नोचा घसोटा गया है, बुरी तरीके से मारपीट की गई है। तो आप ये बताइए, क्या यही हुक्मरान है भारत की सरकार हमारी, जो इतने बेरोजगारों पे जो डंडे से चलाई गई है उसमें कीले तक लगाई गई हैं? तो बताइए ये जो छात्रों पर डंडे चलाए जा रहे थे उसमें कीले लगाए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ तो कि छात्रों पे जो डंडे बरसाए गए हैं उसमें कीले लगा करके, और आज भी जितने पुलिस वाले थे उनकी किसी के भी नेम प्लेट नहीं थी। तो आप ये बताइए, ना ही पीएनओ नंबर है। मतलब ये लखनऊ में देखा जी गया? हाँ, लखनऊ में देखा गया है। और पुलिस वालों ने हम पर मारपीट भी की है, बाल भी नोचे हैं, और शर्ट का हाल आप देख सकते हैं, खून खच्चर कर दिया है। अब बताइए, क्या ये करना चाहिए? लोहे के रॉड में लड़ा दिया सर हमारा, हाथ पे एकदम उन्होंने चढ़ गए, मेरे जूते सब कुछ, वहाँ कपड़े तक फाड़ दिए हम लोगों के। और गाड़ी में जो बस थी जो, उसमें हमारा ऐसे सर पटका है। हम लोग तो खुद ही चढ़ रहे हैं, बहुत गलत है, बहुत आज गलत। हमारा धरना जो यहाँ चल रहा है, आज 23 तारीख है और हम लोग आज से यहीं बैठे रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे धरने को, और जितना भी युवा संघर्ष कर रहा है उसको जरूर दिखाएं। आपसे ही गुजारिश है, क्योंकि आप लोग ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। अगर आप मदद करोगे तो ये तानाशाही खत्म हो सकती है। थोड़ा सा हम इधर भी आते हैं, काफ़ी सीनियर सिटीजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, आप शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय भी संभाले, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़ी तेज़ी से मामला तूल पकड़ता चला गया। कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू हुई, संसद भवन से लेकर लखनऊ यूको गार्डन तक देखा जा रहा है। ये ऐसा, ये जो सरकार है, आतताई सरकार है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, और सत्ता के लालची लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बाकी तो सबने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आखिर में छात्रों, नौजवानों के ऊपर जब बात आई, ये बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये 3 साल मेहनत करते हैं, तब इस कंपटीशन में बैठने का मौका मिलता, बैठते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सरकार जब से आई है तब से कोई ऐसा पेपर नहीं है, हर पेपर लीक हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो छात्र नौजवान है, इसके सर से ये पानी ऊपर निकल गया है, और ये बेचारे तंग होकर के सड़क पर आए हैं। अभी आप जल्द में ही आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किए, जी। तो ऐसा क्या था कि आप, कई पार्टियों का दौर आपने देख लिया है, समाजवादी पार्टी देख लिया, बहुजन समाज पार्टी देख लिया, और कई एक दो पार्टी में रालोद भी आपने देख लिया। तो कई पार्टियों का सफ़र तय करने के बाद आप इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी में, तो आज़ाद समाज पार्टी में ऐसा क्या दिखा जो आप आज़ाद समाज पार्टी में आ गए? आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, मैंने ये देखा कि चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में सबकी समस्याओं को लेकर लड़ने का काम कर रहे हैं, बगैर धर्म, मजहब, जात, बिरादरी के तफरीक के लड़ने का काम कर रहे हैं, सड़कों पर उतर के लड़ने का काम कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। बाकी ऐसा मैंने किसी पार्टी में देखा नहीं है। बाकी लोग तो मैं और नहीं कुछ कहना चाहता, मतलब संघर्ष करने वाले लोग हैं। संघर्ष करने वाले लोग हैं, दिलेरी के साथ संघर्ष करते हैं, समझे नहीं आप? तो ये बातें तो मैं और बाद में करूँगा, समझे नहीं है, वो बातें बहुत है, लेकिन मैं इस पर बात कर लूँ। ये जो नीट का पेपर जो लीक हुआ, पेपर अपने आप नहीं लीक होता, ये सरकार जानबूझ करके लीक करवा रही है, और बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। लेकिन इस बार जो लीक हुआ है, तो इसमें जो है, जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल तबका है, जो छात्र बहुत मतलब ये क्लास के होते हैं, वही सी एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो उनके साथ धोखाधड़ी किया है,
तो उनमें एक उबाल पैदा हुआ और तंग आकर के इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। पहले तो जनता नहीं आई, पहले तो काकरोच के नाम से आए, दिल्ली में बैठे और जितना हो सका इन्होंने किया, लेकिन इस सरकार ने इंतहा कर दी जुल्म की। उनको मारा पीटा, और यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। तो जब बच्चियों को पीटा और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चों को पीटा, बच्चे इधर उधर भागते हुए दिखाई पड़े, तब अब इस देश की जनता उनके समर्थन में, क्योंकि वो बच्चे हमारे घर ही के तो हैं। पोस्टर पे लिखे है, आप देखेंगे कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये लाइन कहाँ से उठाया आपने? ये हमने, अगर सरकार की जैसे कुर्सी है नहीं तुम्हारी तो उतर क्यों नहीं जाते। जब अगर तुम सरकार तुमसे नहीं चल रही है तो तुम सरकार कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। तो मतदाता लिस्ट में नाम है कि अभी कि नहीं है? अभी तो नहीं आया, अब की बार आ जाएगा। और अभी मतदाता लिस्ट में नाम नहीं आया, अभी नहीं आया। और धरना स्थल पर ये आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं अंकित नाम है ना आपका। ये अंकित जी इधर आइएगा थोड़ा सा। अभी आपने जी की बात किया ना कि जी नहीं बोलते हो, अब आप सामने हो तो आपको तो जी बोलना ही पड़ेगा। मैं तो सबको जी बोलूंगा, ये हमारा संस्कार है, बिना संस्कार के नहीं, चलते नहीं हम लोग। तो आपकी शर्टों में बड़ा ब्लड लगा हुआ है अभी तो भी। क्या करें सर, आप सरकार आप क्या कर रही है हम लोग साहब, आप देखिए आप तो थे ये वहाँ पर, देखेंगे मौजूद थे। यहाँ से ब्लड पूरे शरीर में, यहाँ से भी पूरी शर्ट में इनके ब्लड लगा हुआ है। और ये बच्चे का मतदाता लिस्ट में नाम नहीं है, धरना स्थल पर है। देखिए वो भी भीम आर्मी के इसको साथ। कहते हैं कि अब देश का हर युवा, करतार सिंह सराभा 16 साल के थे जब इस देश के लिए शहीद हो गए। तो क्रांति का पैमाना उम्र से मत मापिए। इस देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद आजम भगत सिंह शहीद हो गए, 23 साल के थे। खुदीराम बोस साहब, उनसे हमने प्रेरणा ली। मैं खुद 17 साल की उम्र में पहली बार जेल गया, मेरा भी मतदाता सूची में नाम नहीं था। क्यों जेल गए थे? क्योंकि सहारनपुर में जो हिंसा है उसके लिए हम लोग ने आवाज उठाई। क्या हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो? आपका घर सहारनपुर ही है? नहीं, कहीं भी होगा। नहीं, हमारा नहीं, तो घर कहाँ? घर ऐशबाग में घर है। समाज पर अत्याचार होगा तो कहीं बोलेंगे ना। मतलब प्रॉपर आप ऐशबाग के रहने जी, वाले? लखनऊ के प्रॉपर रहने वाले हम, लेकिन कहीं पर भी जुल्म अत्याचार होगा तो बोलेंगे ना। ये नैतिक जिम्मेदारी है ये हमारी, तो नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदारी है हमारी। और मैं नेशनल फुटबॉल खेला हूँ, तो हमें खिलाड़ी, हमें पता है ना कि क्या करना है। हमें तो आर्मी में है। जाना आप था। खिलाड़ी भी रह चुके हैं। यस, बस डीएवी से मैंने फुटबॉल खेला है, चौक स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस करता था। और हमारी आज कैंट स्पोर्टिंग जो टीम है हमारी, वो टीम है। आज भी मैं बहुत सारे बच्चों को फुटबॉल की प्रैक्टिस कराते हैं हम सारे लोग। हम लोगों ने संघर्ष तो वहीं से सीखा है, तो संघर्ष हमारे शुरू से हम लोग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम यूको गार्डन से दिखा रहे थे। यूको गार्डन पे स्थिति ये है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी तरह से नगीना के सांसद चंद्रशेखर के लिए यहाँ पर उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। और धरना प्रदर्शन ये कितने टाइम तक चलेगा ये वक्त ही अभी बताएगा, क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर से लेकर के ज़िले तक इसकी पूरी तरह से जो भभक है वो पूरी लगभग ज़िलों तक पहुँच चुकी है। तो इसको बता पाना बेहद मुश्किल है कि ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन प्रदीप के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार।